बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे और आज हम पाकिस्तान इनसाइट में ताज़ा सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे होंगे कि जनाब हुक्मरान बड़ी खुशी से एक दूसरे को मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। किस बात पे कि IMF ने हमारी बात मान ली है और 9 माह का मजीद तोसी जो है बेल आउट पैकेज वो मंजूर होने जा रहा है, तो सिर्फ 9 माह के लिए। अब यही हुक्मरान थे जो हमें ये कहते थे कि हम आपको IMF के चुंगल से आज़ाद करवाएंगे और ये चुंगल है, ये शिकंजा है, ये जकड़बंदी है। आज मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। इसकी वजह हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ये बार बार ये दावा कर रहे थे कि अगर IMF ना माना तो हमारे पास प्लान बी भी है। वो प्लान बी क्या था, उसकी तरफ आप क्यों नहीं आए? इसके बावजूद कि एशियाई तरक्याती बैंक, इस्लामिक बैंक और चाइना भी आपकी 3 बार मदद कर चुका है, दोस्त मालिक भी तैयार हैं, लेकिन आप बार बार IMF के पास क्यों जा रहे हैं? उसकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं। उसकी वजह नाज़रीन सिर्फ ये है कि IMF का कर्ज वो वाहिद कर्ज है जो कि पहलू ने भी लिया था और आज 70 साल नहीं बल्कि 1980 के बाद जितना भी कर्ज IMF से लिया गया वो हमारी अब तीसरी नस्ल जो है वो उसको अदा कर रही है और वो उसमें इजाफा होता जा रहा है। उसमें कमी नहीं हो रही बल्कि उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। IMF का कर्ज वो वाहिद कर्ज है जो हुक्मरान अल्ले तल्लू में खर्च करते हैं, करप्शन की नज़र करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है और फिर इसके बाद इनसे पूछने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि इसमें तोसी होती रहती है, रीशेड्यूलिंग होती रहती है। हर आने वाली हुकूमत इसमें इजाफा ही करती है और दोबारा इसमें तोसी होती है, फिर तोसी प्रोग्राम आ जाते हैं। इस तरह आवाम भुगतती है, गरीब आवाम अपने खून और पसीने की कमाई से ये टैक्स अदा करती है। और अब देखें कि इसके बाद ये तूफान आने वाला है महंगाई का। अब इन्होंने ये खुद नहीं देने, ये तमाम अशराफिया, इस मुल्क में रहने वाले अशराफिया, ये तमाम की तमाम अशराफिया जो है, ये हुकूमती अशराफिया जो है, ये सारे का सारा बोझ जो है ये आवाम पे डाल देती है। अब लेवीज जो है, पेट्रोलियम लेवीज पे 5 रुपए का इजाफा, गैस 50% तक कह रहे हैं और महंगी होगी, बिजली और महंगी होगी। इसी तरह 415 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे जहां से ये रीपे होगा। रीपे तो क्या होना है, ये सारे का सारा करप्शन की नजर हो जाएगा और आप और हमारी नस्लें, इससे पहले भी हमने कहा था कि हमने अपनी जिंदगी बिल देते हुए और ये कर्ज उतारते हुए, जो वो कर्ज जो हमने कभी लिए नहीं, जिनमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती, हमारी नस्लें गुजर गई हैं ऐसे कर्ज देते हुए और हम इसी तरह गुजर जाएंगे। हम इस पाकिस्तान के अंदर आवाम के लिए कोई रिलीफ, आवाम के लिए कोई भलाई या आवाम को खुशहाल होता हुआ नहीं देख पा रहे। वो ना हम देख सकेंगे क्योंकि हमारी नस्लें, हमारी तीसरी और चौथी नस्ल भी वो कर्ज उतार रही है जो हमने लिए ही नहीं, जिनमें हमारी मर्जी शामिल नहीं थी। हम ना चाहते हुए सूद भी देंगे, हम ना चाहते हुए कर्ज भी वापस करेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। ये हमारा हाल हो चुका है। हमारा कौमी जवाल है, हमारा अखलाकी जवाल है और हर तरह से हम जवाल में घिरे हुए हैं। अब देखें कि स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहरमती होती है और इससे पूरी उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतियाज है। पूरा यूरोप जो है ना, वो भी पूरे यूरोपीय ममालिक ने इसकी मरम्मत की है और यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं है। अलबत्ता जो है शैतान और जो बुजुर्ग शैतान है अमेरिका, वो इसकी हिमायत कर रहा है। PDM भी उसकी हिमायती है और वो PDM का हिमायती है, तो उसकी वो मजम्मत के बजाय वो उसकी हिमायत कर रहा है। इसके बरक्स देखें आप तर्ज अमल रूसी सदर का, वो दागिस्तान में मस्जिद में गए, वहाँ पे दौरा किया, मुसलमानों से इज़हार हमदर्दी किया, कुरान पाक को सीने से लगाया और इस तमाम वाक़े की मजम्मत भी की है। तमाम उम्मत मुस्लिमा ने उनके इस अमल को सराहा है और उम्मत मुस्लिमा की नज़र में उनका कद और बड़ा हो गया है। इस पस मंज़र में हमें इमरान खान की बात याद आ रही है क्योंकि उन्होंने आलमी सतह पर इस चीज़ को उठाया भी था कि हर जगह जहाँ पे अल्लाह के रसूल की बेहरमती, कुरान पाक की बेहरमती, इस्लामी मुक़द्दसात की बेहरमती, ये बहुत ही भयानक काम है जो हो रहा है। तो इस मामले में सदर पुतिन ने उस वक्त भी उनके साथ इज़हार यकजहती किया था और अब भी उन्हें इज़हार यकजहती किया है। और अगर इस वक्त हमारा कोई हुक्मरान होता तो कुछ न कुछ किसी दर्जे में इज़ाला करने की कोशिश करता, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो कुछ एजेंसीज होती हैं, कुछ लोग होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। हमारे यहाँ मज़हब को भी एक खलवाड़ बना दिया गया है, मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए जहाँ भी मौका मिलता है इनको सियासत के लिए तो मज़हब को इस्तेमाल कर लेते हैं, जहाँ इनको मौका नहीं मिलता तो जो मर्जी हो जाए मज़हब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ, वो ये टस से मस नहीं होते क्योंकि इनका मकसद सियासत है, इनका मकसद दीन नहीं है, इनका मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, इनका मकसद कुरान को बचाना, इनका मकसद कुरान नहीं है। हम IMF की बात कर रहे थे। अब देखें कि पिछले दिन जावेद चौधरी ने प्रोग्राम किया, उसने कहा कि बरतानिया के अंदर जो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं तो तकरीबन 80-86 हैं। इतनी बड़ी माशी ताकत है वो मुल्क, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है तरक्की पजीर मुल्क, जिसके ऊपर ये इतना बड़ा कर्ज है, जिसके ऊपर इतने कर्ज हैं और इसकी माशी हालत जो है वो अभी 0.3% जो है वो हमारी इकनॉमिक ग्रोथ चल रही है। तो वो कहता है कि हुकूमती मशीनरी के पास इस वक्त 90,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं
एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, चेयरमैन सेनेट के वाले से उन्होंने जो कहा था कि मराहत में इजाफा और उनकी मराहत में, उनके अलाउंसेस में जो इजाफा हुआ है, होशरबा, वो इंसान को हैरान और परेशान कर देता है कि इन लोगों को क्या हो गया है। ये चीज़ें देख लगता है कि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ अशराफिया की यशियों के लिए बना है और पूरी की पूरी आवाम जो है वो इनके हवारी हैं, वो इनके जनाब गुलाम हैं, ज़रखरीद गुलाम हैं। उनका काम कोल्हों के बैल की तरह सुबह से शाम तक कमाना है, अपने खून पसीने की कमाई इनकी जेबों में डालना है और इनका काम है अय्याशी करना। ये रह गया है। तो आवाम को होश के नाखन लेने चाहिए, आवाम को अपने हक के लिए आवाज़ उठाना होगी। हर फोरम पे, हर सतह पे इनको आवाम को अब आंखें खोलनी पड़ेंगी। अब देखें कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो सिविलियन का मामला है, अभी वो सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला नहीं दिया, अपनी फैसला सामने नहीं आया, लेकिन होने तो जा रहा है, वो बड़ा भयानक है और लग भी रहा है। और दूसरी तरफ पीटीआई के लोग भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, अवाम अन्नास में बात मशहूर हो रही है और निजी महफिल में आप देखें कि लोग कह रहे होते हैं कि हमारे 9 मई के वाक़े का फ़ायदा किसको हुआ है। जिनको फ़ायदा है वो इसके असल मास्टरमाइंड है। और पीटीआई के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसका फ्री एंड फेयर जो है ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि पता लगे असल मास्टरमाइंड कौन था और असल इसका बेनिफिशियरी कौन है, इसका फ़ायदा किसको हुआ और इसका नुकसान किसको हुआ है। जिसको नुकसान हुआ है वो उसका मास्टरमाइंड नहीं हो सकता, इसको भरपूर फायदा हुआ है वही इसके मास्टरमाइंड होंगे। और हमें नजर आ रहा है कि पीटीआई के जो है लीडर को ट्रैप करने की कोशिश की गई है और ट्रैप हो गए वो, और इसके नतीजे में पूरी की पूरी पीटीआई जनाब दीवार से लगा दी गई है। और जो उसके लीडर हैं, मकबूल तरीन अवामी लीडर जो हैं, उनका हाल आपके सामने इस वक्त, कि वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि मेरी जान को भी खतरा है, मेरी पार्टी को तो कदम करेंगे। वो बार बार ये कह रहे थे कि मुझे ये दीवार से लगाना चाहते हैं, मुझे ये माइनस करना चाहते हैं, पीटीआई को ख़त्म करना चाहते हैं। और अब देखें कि हालात उधर जा रहे हैं, जो वो कह रहे थे हालात बिल्कुल उधर जा रहे हैं। उनको माइनस किया जा रहा है और पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है, बल्कि ख़त्म करने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन मकबूलियत में इजाफा बराबर हो रहा है। लिहाजा आवाम को देखना चाहिए, आवाम को अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना पड़ेगा, आवाम को अपनी नोहा खुद करनी पड़ेगी। अब ये इसी चीज़ को देख लें, इसी कर्ज को देख लें ना मेरी मर्जी शामिल है, ना आपकी 25 करोड़ आवाम की मर्जी शामिल है। हमारे पर कर्ज मुसल्लत हो जाता है, उसके ऊपर सूद भी जो ना चाहते हुए, हमें तो पता ही नहीं होता कि रातों रात हम मकरूज हो जाते हैं, रातों रात हम $बिलियन के मकरूज हो जाते हैं, रातों रात हमारे ऊपर $बिलियन में सूद चढ़ जाता है और हम नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे होते हैं। और इस चक्की में हम बराबर पिस रहे हैं। इस मुल्क की, इस कौम की आज़ादी के लिए जो एक तहरीक शुरू हुई थी, उसको दीवार से लगा दिया गया है। अब अल्लाह जाने इसके साथ क्या होगा, क्या करेंगे, लेकिन हमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो रोशन नजर नहीं आ रहा, हमें तारीख नजर आ रहा है। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बात बर वक्त आप तक पहुंच सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।